देवास पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जो बाजारों में नकली नोट चलाने की फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 10 दिनों तक लगातार इस केस में जांच की और आखिरकार एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने आज मीडिया के सामने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में से मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जो 2006 से नकली नोट छापने का काम कर रहा है। इसके अलावा आरोपी सोनकच, बुरहानपुर, देवास और इंदौर से पकड़ाए हैं। इनके कब्जे से पुलिस को 16 लाख रुपए के जाली नोट मिले हैं। साथ ही नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज, स्कैनर भी बरामद हुआ है। जब्त किए गए सभी नोट 100, 200 और 500 के हैं। देवास पुलिस एक पुख्ता मुखबिर की सूचना पर काम कर रही थी, जिसमें हमें ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि 4 से 5 लोगों का एक गैंग है जो कि फर्जी 500 रुपये के नोट बनाकर सर्कुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी अनुक्रम में हमारे एडिशनल एसपी, एसडीओपी और टीआई बीएनपी की अलग अलग टीमें इस गैंग को पकड़ने के लिए रवाना हुई थी। और इनिशियली सचिन नागर, जो कि सोनकच का रहने वाला है, और शुभम वर्मा, जो कि आगरोद देवास का रहने वाला है, इन दोनों को पुलिस ने राउंड अप किया और उनसे कुछ नकली मुद्रा करीब 2 लाख की पुलिस ने बरामद की थी। सचिन और शुभम से जब इनिशियल इंटेरोगेशन किया तो इन्होंने अपनी पूरी गैंग के नाम पुलिस को बताए, जिसमें खास तौर पर सुनील पाटिल, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला है, उसका नाम सामने आया, जो कि एक मेन कॉन्स्पिरेटर था और प्रिंटिंग का पूरा काम यही देखता था। और सुनील पाटिल के साथ एक जो मुख्य सहयोगी था वो राजकुमार मालवी, जो कि सोनकच का रहने वाला था, उसका नाम सामने आया। साथ ही सचिन और शुभम ने एक और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी बताया, शक्ति सिंह चावड़ा, जो कि आगरोद का रहने वाला है। तो एडिशनल एसपी सिटी श्री जवीर भदौरिया की ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग टीमें 10 से 12 जगह पर दबिश दी और इन सभी 5 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, जिसमें करीब 15,41,000 की फर्जी करेंसी नोट्स अभी तक पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इसमें जो ओवरऑल कॉन्स्पिरेटर है वो सुनील पाटिल निकल कर आया है, जो कि बुरहानपुर का रहने वाला है। विगत 20 सालों के भीतर करीब 8 अपराध इसके विरुद्ध पंजीबद्ध हुए हैं, जिनमें कई अपराध फर्जी करेंसी प्रिंटिंग से रिलेटेड, और खंडवा और इंदौर के पूर्व के अपराधों में इसको 10 साल की सज़ा भी हुई। और एसटीएफ के 2020 के एक अपराध में ये वर्तमान में जेल में था और दिसंबर 2024 में ये ज़मानत पर छूट कर आया था। उसके बाद से पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हुआ। सुनील पाटिल ने राजकुमार मालवी, जो कि एक अन्य अपराध में भैरवगढ़ जेल में बंद था, वहाँ पर इसके साथ मिलकर योजना बनाई थी और देवास के 3 लोगों को के साथ मिलकर इन्होंने फर्जी नोट प्रिंट करके उनको सर्कुलेट करने का लगातार ये प्रयास कर रहे थे। देवास पुलिस की इस कार्रवाई में इनके जो इंटेंशन थे वो सफल नहीं होने दिए और करीब 15.5 लाख की जो फर्जी मुद्रा जो मार्केट में संचालित हो सकती थी उसको पुलिस ने रोका है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हम पूरी टीम को 10,000 की कैश रिवॉर्ड से पुरस्कार। कहाँ से गिरफ्तार किया पुलिस, कैसे पहुंची? देखिए, जैसा मैंने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी, उस पर पिछले 10-15 दिन से काम चल रहा था और जब हमने इन सभी को आइडेंटिफाई कर लिया तो इनिशियली हमने 2 लोगों को पकड़ा, सचिन और शुभम को, और उनसे इनिशियल इंटेरोगेशन जब किया तो बाकी 3 आरोपियों को भी हमने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार। सर, कैसे नोट छापते थे, क्या उपकरण इनके पास यूज़ करते थे? देखिए, सुनील पाटिल जैसा बताया है कि ये काफ़ी हैबिचुअल ऑफेंडर है और काफ़ी प्रोफेशनली ये इस प्रकार की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहा है। विगत 20 साल से ये इसी प्रकार का काम कर रहा है। तो पहले इससे जब पूछताछ हुई तो इनकी जो पोजीशन है उससे लैपटॉप, प्रिंटर और बाकी वाटरमार्क क्रिएशन और जो प्लास्टिक के थ्रेड बनाने के सारे सामान जो है पुलिस ने जब्त किए। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह से ये पता लगाने की कोशिश में है कि इन्होंने अब तक कितने जाली नोट बाजार में खपाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।